पॉइंट से मैं आज आपको बताऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। देखिए ये थ्योरम है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। आप यू नो व्हाट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी और से डिवाइड नहीं होते। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो अगर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी 6 अगर लिखना हो तो 6 हो जाएगा 2 इंटू 3। 21 लिखना हो 3 इंटू 7। 42 लिखना हो 2 इंटू 3 इंटू 7। तो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी P1, P2, P3, Pn इस तरह से सब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x कोई कंपोजिट नंबर है तो दैट कैन बी फैक्टराइज्ड इन द P1, P2, P3। यहां वैसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सबसे छोटा नंबर पहले लेना चाहिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले होना चाहिए। अब इसके बाद ये यूज करते हैं हम HCF और LCM निकालने के लिए। HCF क्या होता है? HCF होता है कोई भी अगर दो नंबर का HCF आपको निकालना हो तो द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ ऑफ द गिवन नंबर, द लार्जेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 48 और 24 में जो लार्जेस्ट नंबर होगा 6 भी दोनों को डिवाइड करता है, 8 भी दोनों को डिवाइड करता है, 12 भी दोनों को डिवाइड करता है, बट द 24 इज द लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। HCF वो होता है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे HCF निकालते हैं मैंने ये देखा। HCF ऑफ टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेकर मल्टीप्लाई करना है। और LCM के लिए बेटा LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दो नंबर या तीन नंबर का वह नंबर जो दोनों या तीनों नंबर से क्या होता हो, डिवाइड होता, उन दोनों तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब कैसे निकालते हैं इसमें? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। बच्चा देखिए यहां स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, जितने भी कॉमन फैक्टर है उनकी पावर को स्मॉलेस्ट पावर को लेकर मल्टीप्लाई करना है। यहां पर लिख रखा है ईच, यहां मैंने लिखा है कॉमन को और इसको अंडरलाइन कर दिया। जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेकर मल्टीप्लाई करना है, वो HCF कहलाएगा। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी ग्रेटेस्ट बड़ी पावर लेकर मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी कॉल्ड LCM। अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। पहला दे रखा है 520 एंड 92, द सेकेंड वन इज 336 एंड 54 एंड थर्ड वन इज 240 एंड 420। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड वाले को देखिए, हमने फैक्टराइजेशन किया किसका? प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं ये आपने छोटी क्लास में भी कर रखा होगा। 54 का प्राइम सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है। ये 2 से डिवाइड किया तो 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 9, फिर 3 से। बेटा कोशिश करनी है कि स्मॉलेस्ट, मैंने कहा ना प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा छोटे नंबर से ही होता है, छोटे नंबर को पहले लेना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कोई बड़ा इशू नहीं अगर आप बड़े से भी कर लेते हैं तो, लेकिन प्राइम फैक्टर सब अलग अलग होने चाहिए, प्राइम ही हो यह ध्यान रखना है। अगर 2 भी है 3 भी है तो आप 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको छोटे से, आप 336 का सबसे मैंने पहले 2 से किया, देखिए 168 आया, फिर 2 से किया 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से किया 2 4 जा 2, फिर 21 आएगा तो इसको 3 से और फिर 7 से। तो अगर आप देखें कि कैसे लिखना है इसको, 336 को 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा ये। और सिमिलरली 54 को लिखा 2 3 3 3 2 इंटू 3 टू द पावर 3। हमने क्या किया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया और लिखा क्वेश्चन को। प्राइम फैक्टर का मतलब है खाली फैक्टर्स में लिख देना है उसको। अब नाउ सी व्हाट इज HCF। HCF बाय डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन। इसमें बताइए कॉमन कौन सा है? पहले आप देखिए कॉमन कौन कौन सा है। एक तो 2 है और एक 3 है, जो दोनों में है दैट इज कॉल्ड कॉमन। 7 कॉमन नहीं है, नीचे वाले में नहीं है तो नहीं है। और उनकी कौन सी पावर लेनी है? छोटी पावर, स्मॉलेस्ट वन। 2 और 4 में स्मॉलेस्ट कौन सी है? 1 और 4 में 1 स्मॉलेस्ट है। 3 और 1 इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सी है? 1। तो हमने क्या लिया बेटा? 2 की 1 और 3 1, तो दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। 6 जो है इसका HCF हो गया। अब LCM में फिर देखिए पढ़ रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ईच
फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करिए कि कितने इसमें प्राइम फैक्टर हैं, बताइए कितने। एक 2 है, दिस इज 3, दिस इज 7, 2 3 आ गया, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। द ईच प्राइम, एक तो 2, एक 3, एक 7। अब फिर क्या देखना है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है उनकी। 2 की ग्रेटेस्ट पावर 4, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 3, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3, और द थर्ड वन इज 7। सबको लेना है, सबको इसमें लेना है। तो ये बना क्या, 2 टू द पावर 4 यानी 16, 3 टू द पावर 3 27 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 3024 जो है आपका वो आया क्या, एलसीएम। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में पहले इसको ले लेते हैं। 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने देखे 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 और फिर 5। तो क्लियरली इट इज 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। हेयर 420 को हमने किया बेटा 2 2 3 5 7। अगर ये आपको नहीं आता हो तो आप कोशिश करिएगा, फिर अपने देख लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी क्लास का काम है, पर डिवाइड करना है नॉर्मली जैसे करते हैं। तो अब यहां क्या आया, देखिए ये सिचुएशन क्या आई, 1 2 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब मुझे आप बताएं व्हाट इज कॉमन फैक्टर इन देम। एक 2 है, एक 3 है, एक 5, जो दोनों में है, और छोटी पावर क्या है 2 की, बोलिए। यहां 4 है, यहां 2 है, तो छोटी पावर कौन सी हुई, 2। तो स्मॉलेस्ट पावर को लेना है और कॉमन का, जैसे 7 कॉमन नहीं है तो इसको लेना ही नहीं है बेटा। तो 2 की 2, देन 3 वन टाइम है और 5 भी है, 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60। अब आ जाइए एलसीएम में। एलसीएम कैसे बोला है, ऑल। सबसे पहले चेक करो कि ऑल कौन कौन से हैं, 2 3 5, दोबारा नहीं बोलना है, 7, 2 3 5 7, इन सबको लेना है। लेकिन कौन सा, उनकी बड़ी पावर लेनी है, लार्जेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर। 2 टू द पावर 4, 3 में देखिए एक ही पावर है, 5 में सिंगल है, और 7 में भी एक पावर है। तो ये आया आपका 16 इंटू 3 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू 1680 एलसीएम हो गया आपका। दिमाग में बिठाइए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्मॉलेस्ट पावर किसकी, कॉमन की। पहले ये देखना है, अगर बाई चांस आप मान लीजिए कोई भी कॉमन ना हो, 2 प्राइम फैक्टर करें और दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, तो रिजल्ट विल बी 1। स्मॉलेस्ट पावर तो किसी में कॉमन बना ही नहीं, कॉमन होगा नहीं तो बनेगा ही नहीं एलसीएम। लेकिन अगर कोई भी कॉमन नहीं हो तो एलसीएम तब भी आएगा बेटा। कैसे, जो उनकी बड़ी पावर होगी, जो भी प्राइम फैक्टर है सारे के सारे का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बड़ी पावर के साथ। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 5 10 का, जैसे नॉर्मली करते हैं ये, और फिर 92 का। तो आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 2 की पावर, यहां नीचे थी 2 3 बार था, एक सिंगल 2 की पावर 1, नीचे है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में छोटा पावर कौन सा है, 1 है, तो एचसीएफ इज 2। मैं समझता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर लेना है और छोटी पावर के साथ, सबसे छोटी पावर, अगर कॉमन नहीं होगा तो नहीं लेना। एलसीएम के लिए सारे लेने हैं, लेकिन जो रिपीटिंग हो उसकी बड़ी पावर लेनी है। आप वेरीफाई करेंगे, अब एक प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो इस थ्योरम का कह लीजिए, इस फॉर्मूले को भी वेरीफाई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144 एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो क्या सेम फैक्टराइजेशन से हमने क्या करना है बेटा, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, 84 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और 144 का क्या, 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। फिर यहां आइए उसी में, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन, कॉमन क्या है इसमें, एक 2 है और एक 3 है, 2 की स्मॉल पावर 2 है और 3 की स्मॉल पावर 3 है। स्मॉलेस्ट पावर के साथ 2 टू द पावर 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। जब आप एलसीएम की बात करेंगे तो आपको क्या लेना है, सारे लेने, कौन कौन से, दिस इंटू दिस इंटू दिस। देखिए दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन इनकी कौन सी पावर लेनी है जो रिपीटेड है, उनकी लार्जर पावर लेनी है। तो यहां 4, 2 टू द पावर 4, 3 की भी बड़ी पावर लेनी है, 3 टू द पावर 2 इंटू 7, एंड दिस इज इक्वल टू आया 16 इंटू 9 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू बेटा 1008। अब आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हमने क्या किया, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 84 इंटू 11
144, इट इज इक्वल टू 12096। अब एलसीएम क्या था 12 और एचसीएफ क्या था 1008, तो इसको भी मल्टीप्लाई किया तो सेम आया, हेंस वेरीफाइड। इसमें कई बार ऐसा भी पूछता है कि आपको प्रोडक्ट दो नंबर दे रखे हो और एचसीएफ दे रखा हो, तो एलसीएम के लिए क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट करके उनमें से एक एचसीएफ से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यानी इस फॉर्मूले को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ में आप वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस करके एक्स्ट्रा पूछ सकता है, ये गिवन हो या नंबर्स गिवन हो, एक गिवन हो तो दूसरा निकाल के फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पूछा हो तो। मैं समझता हूं आपको समझ में आया। आपको जो एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चन आप करेंगे और फिर उसके बाद प्रॉब्लम आएगी, तो अगली क्लास में मैं आपके सॉल्यूशन के लिए उपलब्ध रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।